मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि एकता सेवाभावी संस्था पिछले 35 साल से महाराष्ट्र भर में उन लोगों के लिए काम करती है जो समाज के हित के लिए काम करते हैं। ऐसी सूरत में एकता सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र आयोजित राष्ट्रीय एकता गौरव पुरस्कार, समाज रत्न पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार और राज्य स्तरीय महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई स्थित पत्रकार भवन यहां पर दिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इन्होंने किया था। महाराष्ट्र भर से उन लोगों को नवाजा गया है जिन लोगों ने समाज में अपने काम के अलावा उन लोगों की मदद की है जो लोग अच्छे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, इसमें उत्कृष्ट काम किया है। ऐसे सभी लोगों को नवाजा गया है, जिसमें दिल्ली से पवन रघुवंशी, आलोक सिंह, मनीष गोयल, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और मुंबई से विनेता जी जो प्रेस लाइन में हैं, स्नेहा जी ये भी प्रेस में है, स्वर्णा जी ये भी प्रेस में। परभणी के ग्लोब एकेडमी के सैयद शकील सर, इन्होंने लॉकडाउन में जो काम किया है, लॉकडाउन रहते हुए अपने बच्चों को, जो नौ उम्र बच्चे हैं, इन लोगों को खेल से प्रेरित किया है और जिस तरह से क्रीड़ा में इन्होंने काम किया है। पिछले कई वर्षों से सैयद शकील सर परभणी ज़िले में क्रीड़ा का काम करते आ रहे हैं और फुटबॉल के खेल में बच्चों को लाते आ रहे हैं। और लॉकडाउन में भी इन्होंने ऑनलाइन जो क्लास लिया था, ऑनलाइन क्लास लेकर इन्होंने बच्चों का रुझान क्रीड़ा की तरफ लाया है। इसी के चलते सैयद शकील सर इन्हें स्पोर्ट्स के लिए सम्मानित किया गया है। उसी तरह से कम उम्र में परभणी के सोशल वर्कर हाजी शोएब शेख अबू बकर साहब, इन्होंने सोशल वर्क में जिस तरह से काम किया है। लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन में इनके पास में कुंटलों से खाना पकता था और इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को हर दिन कुंटलों खाना खिलाया है। यही नहीं, इसके अलावा लॉकडाउन में इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को अनाज के किट भी तकसीम किए हैं। हाजी शोएब साहब परभणी के जानी मानी शख्सियत सैयद बिल्डर्स इनके भांजे हैं और जानी मानी शख्सियत शेख अबू बकर साहब इनके ये फर्जंद है। इन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन में काम किया है, उसी के चलते इन्हें नवाजा गया है। इसके अलावा शेख अब्दुल रजाक अबू बकर, ये क्रीड़ा में इन्होंने काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है। इंडिया लेवल पर शूटिंग में, राइफल शूटिंग में इन्होंने काम किया है उत्कृष्ट। उसी के साथ में घुड़सवारी में भी महाराष्ट्र लेवल का इन्होंने फरवरी महीने में ही महाराष्ट्र लेवल का पुरस्कार प्राप्त किया है। उसी के चलते शेख अब्दुल रजाक अबू बकर साहब, इन्हें भी क्रीड़ा में नवाजा गया है, इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। और इस वक्त पुरस्कार देते समय फिल्म दुनिया की जानी मानी शख्सियत खान साहब ये मौजूद थे। और इसके अलावा 45 कॉलेज चलाने वाले शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री, जो वर्धा के रहने वाले हैं, इनके 45 कॉलेजेस है और 45 कॉलेज की देखरेख करते हैं और समाज में अच्छे व्यक्ति ये निर्माण करते हैं। ऐसी शख्सियतों के रहते हुए, ऐसी शख्सियतों ने ही इन सब लोगों को नवाजा है, जिसमें सितारे, जिसमें अली खान और जूनियर अनिल कपूर, शोएब खान, इनकी मौजूदगी थी। वर्धा से अनिल नरेडी जी, सोशल वर्क वर्धा से 45 कॉलेज के मालिक शंकर प्रसाद अग्निहोत्री, ये और इनके साथ में परभणी के जानी मानी शख्सियत सोशल वर्कर इंजीनियर आर डी मगर साहब, इन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया है। फंक्शन की जिम्मेदारी सैयद अली, इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी परभणी के ही रहने वाले सैयद अली साहब, जो मुंबई में भिवंडी में अपना कारोबार संभालते हैं, सैयद अली साहब, इन्होंने इस फंक्शन की जिम्मेदारी ली। इस वक्त भिवंडी के 80 साल के एंकर सलाउद्दीन शेख साहब, इन्होंने फिल्मी दुनिया में कई एक्टरों के साथ में काम किया है और अमीन सयानी साहब के साथ भी इन्होंने काम किया है। इनकी उम्र 80 साल है और 80 साल की उम्र में जिस तरह से सलाउद्दीन शेख साहब ने एंकरिंग की है, आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो अमीन सयानी साहब की याद करेंगे। इस तरह की इनकी आवाज़, पहाड़ी आवाज़ इनकी, और इन्होंने एंकरिंग की है। इस वक्त परभणी न्यूज़ महानगर को बेस्ट टेलीकास्ट के तौर पर इन्हें भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। परभणी के ही लोक पुकार लाइव न्यूज़ और परभणी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। लोक पुकार लाइव न्यूज़ के मुख्य संपादक सैयद अयूब साहब, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ में इस प्रोग्राम की एंकरिंग पुणे के शफीक खान सर, इन्होंने किया है। निज़ामत जिस तरह से इन्होंने किया है, इस वक्त परभणी की जानी मानी शख्सियत अरुण मराठे साहब, इनकी मौजूदगी में यह प्रोग्राम लिया गया है। और इस प्रोग्राम को परभणी के शिवाजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल शाहिद
ठेकिया साहब की उत्कृष्ट प्रिंसिपल का प्रमाण पत्र सम्मान पत्र देकर इन्हें भी सम्मानित किया गया है। पिछले 35 साल से जिस तरह से ये प्रोग्राम एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान ये लेते आ रहे हैं और इसी के चलते पिछले कई वर्षों से मैं खुद परभणी आज तक सैयद अखिल परभणी आज तक के ज़रिए से और 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के ज़रिए से परभणी शहर ही नहीं, परभणी के अलावा महाराष्ट्र लेवल पर हम लोग जिस तरह से काम करते आ रहे हैं, हम सभी को उत्कृष्ट पत्रकारिता का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने जिस तरह से ये प्रोग्राम अरेंज किया था, इसमें फिल्म दुनिया के अली खान साहब जिन्होंने कई सैकड़ों फिल्मों में काम किया है और उसी के साथ में शोएब खान साहब जो जूनियर अनिल कपूर के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पर आकर लोगों को सम्मानित किया है। 45 कॉलेज के मालिक शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री और इनके साथ में इनके कंधे को कंधा लगाकर काम करने वाले अनिल नरेडी जी, ये भी वर्धा से आए थे और इन लोग जो उद्योजक यहाँ पर आए थे, इन उद्योजकों को बुलाने की वजह ये थी कि हमें इस बार सेलिब्रिटीज़ के हाथों से उन लोगों को सम्मानित करना था जिन लोगों ने समाज में अच्छे काम किए हैं, जिन लोगों ने समाज में फलाह और बहबूदी के काम किए हैं। परभणी में बहुत ही कम उम्र में जिन बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने काम किया है, जिसमें हाजी शोएब शेख अबू बकर साहब जो सोशल वर्कर है और एक बेस्ट बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने प्लॉटिंग के बिज़नेस में परभणी ज़िले में महारत हासिल की है और इन्होंने मुंबई तक अपने प्लॉटिंग के बिज़नेस को एक्सपांड किया है। परभणी ज़िला ही नहीं, परभणी ज़िले के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग एरियो में भी हाजी शेख शोएब साहब, शेख अबू बकर साहब, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, इन्हें जिस तरह से सम्मानित करना था उसी तरह से इन्हें सेलिब्रिटीज़ के हाथों से सम्मानित किया गया है। और यही नहीं, इनके छोटे भाई शेख रज़ाक शेख अबू बकर साहब, इन्होंने घुड़सवारी और राइफ़ल शूटिंग में जिस तरह से इंडिया लेवल का काम किया है राइफ़ल शूटिंग में, उसी के चलते उन्हें अली खान साहब जो सेलिब्रिटीज़ है इनके हाथों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सैयद शकील साहब जो जिन्होंने ग्लोब एकेडमी चलाकर फुटबॉल की ट्रेनिंग यहाँ के बच्चों को, परभणी के बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू की है और सोशल वर्क में इन्होंने महारत हासिल की है। इसी के चलते सैयद शकील सर, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। परभणी के शिवाजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के शाहिद ठेकिया साहब जो प्रिंसिपल है पॉलिटेक्निकल कॉलेज के, इन्होंने भी प्रिंसिपल रहते हुए शिवाजी महाविद्यालय में जिस तरह से काम किया है, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा परभणी ही नहीं, परभणी के अलावा जिस तरह से पत्रकारिता में नांदेड़ के भी कुछ पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, जिसमें नईम साहब और मेरी आवाज़ इनके भी संपादक को इन्हें सम्मानित किया गया एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से। और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए थे पुरस्कार लेने के लिए। मुंबई के आज़ाद मैदान के बाजू में ही मराठी पत्रकार संघ है, यहाँ पर मराठी पत्रकार संघ में ही ये प्रोग्राम लिया गया था और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से अली खान साहब, जूनियर अनिल कपूर, शोएब खान साहब और इन्हीं के साथ में वर्धा से जानी मानी शख्सियत शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री साहब और अनिल नरेडी जी साहब, उसी के साथ में परभणी की जानी मानी शख्सियत अरुण मराठे साहब और इंजीनियर RD मगर साहब, इनकी मौजूदगी थे। मुंबई से उद्योजक सैयद अली साहब जो भिवंडी के रहने वाले हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है, अनिल नरेडी जी, शंकर प्रसाद अग्निहोत्री जी, अली खान जी और RD मगर जी, अरुण मराठे जी, जूनियर अनिल कपूर, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने, अपने ख्यालात का इज़हार किस तरह से किया है और किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है, खुद इन लोगों की ज़बानी। दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस एकता सेवाभावी संस्था से लगभग 20 से 22 सालों से जुड़े और इस संस्था के स्थापक अजमत खान, इनकी दीवानगी देख करके मैं भी दीवाना हो गया। आज के इस दौर में बच्चों को माँ बाप से मिलने के लिए वक्त नहीं इस दौर में, और
लोगों को चुनना, किस किस फील्ड में क्या क्या किस किस ने काम किया है उसको चेक करना, फिर उन लोगों को एक साथ में जमा करना। कितनी अजीब बात है। सब लोग जितने भी लोग हैं अपने आप के सोच में डूबे हुए हैं। मैं खुद भी एक सोच में डूबा हुआ हूं कि मैं सोचा था कि प्रोग्राम होने के बाद मुझको भी एक आदमी मिला है। हो गए लोगों की कि हम औरंगाबाद शादी में। दोस्तों, साथियों, भाइयों और सलमान खान की बहनों, कैसे आप लोग? ठीक है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अपन जगास है, पब्लिक का कास है, डरता नहीं साला, अपन तो बिंदास है। वंटू का पूरा फोटू का वन, गली कूचे में भी नंबर वन, कटिंग सलून में भी अपना स्टाइल। लड़की लोग देखती तो देती है स्माइल। गर्मी में सर्दी में कोई भी वर्दी में होता है फिल्मों में अपना चलन। बोल बचन हार्ड है उनका बोल बचन। हम गुंडे बदमाश डॉन है तो क्या हमारे लिए तालीमें बजाओगे आप लोग? थैंक यू, शुक्रिया। क्या पब्लिक बहुत सुस्त हो गई थी, इसलिए वो नाश्ता खत्म हो गया सब, इसलिए मैंने कहा कि कुछ नया कुछ करते हैं ताली बजाने के लिए। करता हूँ, लेकिन ये इंसान अच्छा हो इसकी पूरी गारंटी। मैं भाई अग्निहोत्री साहब को सब समझा रहा था अपना बायोडाटा कि आप लोग अक्सर हम लोगों को फिल्मों में रोल देखते हैं खतरनाक करते हुए। एनीवे 2 साल के बाद फिर से हम सब लोग अपने अपने काम पे लौटे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने परिवार को खोया, बहुत सारी तबाही मची, लेकिन उस दौरान बहुत से इंसान जो नेक इंसान थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के मदद किया, उसमें से आपका भाई एक अली खान भी। तो हम सब लोग हमेशा कोशिश यही होती है कि जो जितनी मदद हो सके, जो नेक काम हो सके, क्योंकि पल की खबर नहीं कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए। मुश्किल को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले ऊपर वाले पे छोड़। और हमारे आई जो है माशाल्लाह बहुत भरोसा नहीं रखते हैं। अनिल कपूर जी को भी कॉम्प्लेक्स होता है इनको देखते। अभी बड़ा खूबसूरत चार्ट की मैं और टाइम से पढ़ रहा था, इनका तो एक शाहरुख खान राजू का। तो ये दोनों जो आप बीती है, जो इन्होंने स्ट्रगल किया, जो अभी इन्होंने फेस किया। एक्चुअली लॉकडाउन में कोरोना ने इस कदर लोगों को समझाने पर मजबूर किया, ये भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हालात से लोग निपटे हैं, कैसे एक जमाना ऐसा आ गया था, उसके बाद उसको जन्म देती है, उसको बड़ा करती है और हम उसको भूल जाते हैं। ये जो आज आदरणीय मंच, अभी जिनका भाषण हुआ, बहुत ही सुंदर शब्दों में, थोड़े शब्दों में इसको कहते हैं कि सागर को कागज में भर देना, ऐसी बात उन्होंने कही। अली भाई, बाकी सारे मेहमान, उन्होंने अपनी अपनी बात को कहा। भाइयों बहनों, मैं सुबह 8 बजे वर्धा से निकला, नागपुर पहुंचा, नागपुर से प्लेन से आया, फिर 2 घंटे यहाँ तो जाऊँ, 3 बजे यहाँ पहुंचा और अब मैं 6 बजे मुझे निकलना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बात को थोड़े भी रखूँ। एक बात याद रखिए, ये जो सम्मान, प्रयोजन, नियोजन, संयोजन, समन्वय, तत्वदर्शन और क्रियान्वयन, क्रिया कर, और जो कर्म करता है वो कर्म प्रधान विश्व रचिराजा, जो जसु करहि तो पशु फल चाहा। क्या तो मैंने यही मैसेज दिया कि आगे टर्म में वो अच्छा और काम करें, और इंसानियत से बढ़ के कोई भी मज़हब नहीं है, वो किसी भी मज़हब के हों, लोगों की मदद करें बेलौस, और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में, ओल्ड आश्रम में न भेजें, ये हमारे लिए गुनाह की बात है, पाप की बात है। माँ बाप का अपना ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि वो आपको 9 महीना माँ पेट में रखती है, फिर जन्म देती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, तब जाके हम अपने इस लायक बनते हैं। और मेहनत से बढ़ के कोई काम नहीं है, मेहनत कीजिए,
आप किसी भी फील्ड में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन लोगों ने समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम किया है, और ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में रहकर समाज की फलाह और बहबूदी के लिए पिक्चर्स के ज़रिए, थिएटर्स के ज़रिए, चित्रीकरण के ज़रिए एक मैसेज देना शुरू किया है समाज को कि अच्छे काम किस तरह होते हैं। उसी के साथ में हमारे साथ में मनीष गोयल जी है। आइए जानते हैं किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है और क्या इनका कहना है, इन्होंने समाज के हित के लिए कितने अच्छे काम किए हैं और एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से इन्हें किस तरह से सम्मानित किया गया है। मैं मनीष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर ड्रामा टॉकीज़ मुंबई। आज मैं मुंबई में इस अवार्ड फंक्शन में आया हूँ। सबसे पहले मैं अजमत खान जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें आज राष्ट्रीय एकता गौरव सम्मान से आज नवाजा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनकी आगामी फ़िल्म संविधान एक रास्ता बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। वो हमारे मित्र पवन रघुवंशी जो उसके लेखक हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा। यही नहीं, इसके अलावा बेटा परदेश में इसके राइटर पवन रघुवंशी साहब भी हमारे साथ में हैं। इन्होंने जिस तरह से एक्टिंग की थी, अदाकारी की थी, यही नहीं, ये राइटर भी है बेटा परदेश में, और इन्हें जिस तरह से सम्मानित किया गया है एकता सेवा भावी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया पवन रघुवंशी साहब इनकी है जो उत्तर प्रदेश से है और पूरे इंडिया में ये जाने जाते हैं अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी लिखन के द्वारा। नमस्कार साथियों, परभनी आज तक में आपने मुझे जो एक मौका दिया है बोलने के लिए धन्यवाद करता हूं सबसे पहले तो मैं। और मेरी जो पहली मूवी थी बेटा परदेश में, बेटा परदेश एक अवार्ड विनिंग मूवी थी। वो हमारी एक इमोशनल मूवी थी वो, और हमने बहुत अच्छा काम किया था अजमत जी के साथ। फिर उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया और फिर तीसरा दिया, फिर चौथा मौका दिया। चौथा जो मौका है हमारा संविधान एक रास्ता, जो राइटिंग जो मैंने की है उसके अंदर बड़ी एक शिद्दत के साथ मैंने उसमें लेखन किया है, और रजा मुराद जी के साथ मेरे काम करने का भी बड़ा मौका मिला। एज ए एक्टर भी मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये मूवी भी हमारी एक धमाल करने वाली है। सेंसर बोर्ड ने इसको लगभग फाइनल कर दिया है। संविधान एक रास्ता, संविधान एक रास्ता की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है वर्धा के अंदर, नागपुर के अंदर, परभनी के अंदर और दूसरे अलग अलग शहरों के अंदर। और ये जो अवार्ड मिला है मुझे इसीलिए ही इन्होंने मुझे चुना, क्योंकि अब तक अजमत जी के लिए मैं 4 मूवियाँ लिख चुका हूँ और आगे भी इस तरीके से सोशल काम करता रहूँगा। और मेरी मंगल कामना है परभनी आज तक के लिए, अजमत जी के लिए और मेरे सभी साथी कलाकारों के लिए। धन्यवाद। आलोक सिंघल जी है जिन्होंने लाल स्वेटर इस बारे में भी मालूमात दे रहे हैं। एकता सेवा भावी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्हें भी सम्मानित किया गया है इनकी जानिब से। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आलोक सिंघल साहब की है। मैं अजमत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा, और ये अवार्ड होते रहने चाहिए क्योंकि इससे हम लोगों में उत्साह बना रहता है अच्छे कार्य करने का। और मैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनकी पिक्चर संविधान एक रास्ता कि वो जल्द से जल्द अच्छी सक्सेस होगी। धन्यवाद। हमारे साथ ग्लोब स्पोर्ट्स के शकील सर है जिन्होंने छोटे बच्चों की 5 साल की उम्र के लड़कों से तो 30 साल की उम्र के नौजवानों तक स्पोर्ट्स को रखा है। जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल में काम किया है, कोरोना काल में इन्होंने बच्चों को सराहा है और यहाँ पर स्पोर्ट्स में डालने की कोशिश की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया शकील सर की है। एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इन्हें सम्मानित किया है। आइए जानते हैं शकील सर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा एकता भावी संस्था का, जिन्होंने मेरे काम की सराहना की और मुझे इस अवार्ड के लिए नामित किया। मैंने कहा मेरा जब बोलना है, यहाँ पे जितने भी आए हैं हमारे सीनियर सेलिब्रिटी भी आए हुए हैं, मैं उनके भी जो है तो उनको देख के मेरे को भी मोटिवेशन होता था। और एक अच्छा यहाँ पे एक प्रोग्राम अवार्ड सेरेमनी हुई जिसके अंदर मुझे यहाँ सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स के अंदर जो है तो महाराष्ट्र से ज़्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाए, मैं ये ऐसी सोच रखते हुए मैं अपना काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद परभनी आज तक का जिन्होंने मुझे इस मौका दिया। ओके। देश भर में जाने मानी शख्सियत ये 4 लोग हैं और ये चारों जिस तरह से काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। इनके एक फ्रेंड है शर्मिला जी, आइए जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है इन चारों को जो अवार्ड से नवाजा गया है इस बारे में। सबसे पहले मैं अजमत खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि जो ये अवार्ड फंक्शन उन्होंने रखा है, जिनका जो जहाँ से जिस क्षेत्र से हुनर है उस हुनर को परख के उन्होंने जो अवार्ड दिया सबको, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिल्मी कलाकार, नॉन फिल्मी कलाकार
मैं कहूँगी कि जो इस कोरोना के माहौल में लोगों की बहुत मदद की है, उन्हें मुझे लगता है सबसे बड़ा हीरो कहना चाहिए। और उन्होंने जो काम किया और उसके ज़रिए उनको नवाजा गया जो आज, उसके लिए जिन्होंने ये आयोजित किया सारा कार्यक्रम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और परभणी आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सारा इंटरव्यू हम लोगों का ले रहे हैं और लोगों के सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।